Dear student, today we are going to learn a poem from 7th standard English textbook. Now, the title is Double Standards. First of all, poem. Poem means in Urdu. Urdu में poem को क्या कहेंगे? नज़म. और a person who writes poem, वो शख्स जो poem को write करता है, उसे कहते हैं क्या? Poet. अगर वो मेल है तो उसको पोएट कहेंगे और अगर वो फीमेल है तो उसको पोएटेस यानी शायरा कहते हैं. यहाँ पर किसी भी नज़म के किसी भी पोएम के 2 लाइन होते हैं या जिसे हम मिसरे कहते हैं, ये 4 मिसरे, उनको इंग्लिश में स्टांजा कहा जाता है. क्या कहा जाता है इंग्लिश में? उनको स्टांजा. और उर्दू में बंद कहते हैं. उर्दू में जो 4 मिसरे हैं उनको बंद कहेंगे और इंग्लिश में स्टांजा कहते हैं. किसी भी पोएम के 4 लाइन्स को पहला मिश्रण को. ना उसी तरह से यहाँ पर हम टाइटल पर जाते हैं. टाइटल क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स मीन्स 2 वे थिंकिंग, दोहरी सोच, 2 तरह की सोच. इस पोएम में पोएट ने छोटे से बच्चे की कंप्लेंट्स, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके खिलाफ में वो बच्चे के कंप्लेंट्स हैं कुछ या शिकायतें हैं, उनको यहाँ पर उस पोएट ने रखा हुआ है. अब वो क्या शिकायतें हैं, क्या बताना चाह रहा है पोएट, तो अब हम देखते हैं. देखिए पहला स्टांजा मैं रीड कर लेता हूँ. When I wake up late, I'm getting very lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. When I wake up late, यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है when, जब मैं wake up, यहाँ पर wake up का माना जाग जाना, नींद से जाग जाना. wake up. When I wake up late, जब मैं सुबह सवेरे देर से जागता हूँ तो मुझे क्या कहा जाता है? I. देखिए यहाँ पर जो I वर्ड आया हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी कहा जाता है. आई को अगर हम खोल दें तो ये क्या बनेगा? आई और एम, ये दोनों को मिलाकर लिखा जाता है आई. तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है आई एम गेटिंग वेरी लेजी. जब मैं सुबह सवेरे देर से जाग जाता हूँ तो मुझे टॉर्चर किया जाता है. क्या कहकर? तू सुस्त है, काहिल है, लेजी है. और ये हर घर में होता है. बच्चा अगर सुबह सवेरे देर से जाग गया तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो ग्रोन अप पीपल हैं, वो बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करते हैं. सुस्त है तू, काहिल है, सुबह सवेरे जल्दी उठता नहीं है. तो यहाँ पर बच्चा ये शिकायत कर रहा है. आगे क्या कहता है देखिए. एक्चुअल में ये पोएम बच्चे के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए है, एक सबक है. अब आगे देखते हैं. When I wake up late, I am getting very lazy. जब मैं देर से जागता हूँ तो मुझे काहिल कहा जाता है, सुस्त कहा जाता है. And when you wake up, जब आप wake up होते हो कब? लेट, देर से. जब आप देर से जाग जाते हो सुबह में तो आप क्या कहते हो? It's. यहाँ पर दोबारा देखिए it's, इसका लॉन्ग फॉर्म बनेगा it is. इसको शॉर्ट किया गया, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका इट्स. इट्स द अलार्म. यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक नॉलेज लीजिए, अलाराम कहते हैं. अलाराम ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, अलार्म. तो यहाँ पर when you wake up late, जब तुम देर से जाग जाते हो, it's the alarm that's crazy. तो आप क्या कहते हो? ये अलार्म पागल है. ये अलार्म वक्त पर बजा नहीं इसलिए मैं नहीं उठा, वरना मैं जल्दी जाग जाता हूँ. 2 वे थिंकिंग, दोहरी सोच. बच्चा जब लेट उठ रहा है तो उसको काहिल कह रहे हो, और आप जब लेट जाग रहे हो तो आप क्या कह रहे हो? उस अलार्म पे आप सारे का सारा जो भी आपकी गलती है उस अलार्म पे डाल रहे हो. अलार्म में जो वक्त पर बजा नहीं, वरना मैं तो उठा होता, मैं तो जाग गया होता. तो ये दोहरी सोच है. बच्चे के लिए अलग आ रही है और अपने लिए अलग आ रही है. तो इसी सोच के खिलाफ में बच्चा यहाँ पर बात कर रहा है. तो देखिए ये हर घर में होता है. तो बुजुर्गों ने सोचना है
कि हम बच्चों के साथ में किस तरह से हमें पेश आना है, किस तरह से हमें बात करनी है। तो नेक्स्ट स्टांजा हम देखते हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर लेजी, लेजी और क्रेजी। देखिए अंग्रेजी के पोएम्स में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज या जिनका साउंड एक जैसा निकलता है लेकिन वर्ड्स के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर लेजी, लेजी, अब उसका राइमिंग वर्ड यहाँ पर आया हुआ है क्या? क्रेजी, लेजी, क्रेजी। आवाज तो एक जैसे निकल रही है लेकिन उसका जो स्पेलिंग है इसके वो डिफरेंट है, अलग है। चलिए नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या शिकायत कर रहा है? When I say no to something, यहाँ पर something यानी किसी चीज को करने के लिए। When I say, जब मैं कहता हूं क्या? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जब कोई काम उसको करने के लिए कह रहे हैं और अगर वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तब घर के बुजुर्ग उसे क्या कहते हैं? देखिए, When I say no to something, I यानी I am, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। I'm being stubborn, तो मुझे क्या कहा जाता है? stubborn यानी जिद्दी है, मानता ही नहीं। अक्सर घरों में होता है, बच्चे को क्या करते हैं, गलती क्या है बुजुर्गों की वो मैं बता रहा हूँ, घर के बड़ों की गलती क्या है वो बता रहा हूँ। बच्चे को किसी काम के लिए भेज देते हैं, किसी दुकान को भेजते हैं कि जाइए फलानी चीज लेकर आओ। बच्चा जब वो चीज लेकर आता है उसके थोड़ी देर बाद और उससे कहते हैं अरे मैं तो ये भी लाने के लिए बोलना था, वो भूल गया या भूल गई, चलो अभी वो चीज लेकर आओ। एक आदमी बार बार कितनी मर्तबा जाएगा? ऐसी सूरत में वो बच्चा कहता है मैं अभी नहीं जाने वाला, आई एम नॉट, मैं नहीं। तब झट से जो ग्रोन अप हैं वो क्या कहते हैं उस बच्चे को? बहुत जिद्दी है, सुनता नहीं तू, ऐसा है, बड़ों की बात मानता नहीं, बुजुर्गों का एहतराम करता नहीं। इस तरह से उसको टॉर्चर करते हैं। तो बच्चा वही शिकायत यहाँ पर कह रहा है, When I say no to something, जब मैं किसी चीज को ना कहता हूं, I am being stubborn, मुझे जिद्दी कहा जाता है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, When you say no something, जब आप बड़े बुजुर्ग, हाँ, जब आप किसी चीज को करने के लिए ना कहते हो, तो आप क्या हो जाते हो? यू आर बीइंग फर्म, फर्म यानी सही फैसला लेने वाले, पुख्तगी के साथ फैसला लेने वाले। जब बच्चा आपको समझो कोई चीज की डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चीज खरीद के दीजिए, या फिर कहीं पर जाने के लिए कि चलिए आज हम वहां पर चले जाते हैं, तब आप क्या कहते हो? नहीं आज जाने का नहीं, बाद में जाएंगे, अरे वो बाद में खरीदेंगे, हाँ बाद में ला बोलते, चल बैठ घर पे। यानी आप ना कह रहे हो। और आपको अगर पूछा जाए आप ना कहने वाले, आप ना कह रहे हो, यानी आप क्या हो गए? तुझे समझता नहीं ना करके मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझे नहीं समझता, हाँ हमको बहुत अच्छा समझता है, हम सही फैसला करने वाले हैं, हम गलत नहीं हैं। और अगर तू ना कहता है, बच्चा ना कहता है, तो जिद्दी है, बड़ों का एहतराम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता। और जब बड़े जो हैं, बुजुर्ग हैं, ग्रोन अप हैं, वो जब ना करके बोलते हैं नहीं करने का, तब वो क्या है? सही फैसला लेने वाले हैं। यानी क्या? टू वे थिंकिंग, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरी सोच। और इस दोहरी सोच की वजह से घर में क्या हो रहा है? वो बच्चा वाकई में जिद्दी बनता है, क्योंकि उसके समझ में आ रहा है कि जब मैं गलती करता हूं तो कुछ अलग बात कह देते हैं, और जब घर के बुजुर्ग गलती करते हैं तो वहां पर एक्सक्यूज है, अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते। तो इसी बात को वो जो पोएट है, इस पोएम का राइटर या लिखने वाला जो पोएट है, वो इस सिचुएशन के थ्रू यह बताना चाह रहा है कि आपने बच्चों के साथ अच्छे अखलाक, अच्छा रवैया रखना है। तो चलिए आज की ये पोएम हम यहाँ पर रोक लेते हैं। अगली पोएम का खुलासा अगले वीडियो में होगा। शुक्रिया।